सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय गौरी गोपाल। आज 10 तारीख है, जो कि आज करवा चौथ है। आज करवा चौथ है। आज बताओ कौन कौन पत्नी होंगी अपने पति के लिए करवा चौथ का व्रत रखी होंगी। आज बहुत सी पत्नियाँ होंगी जो करवा चौथ का व्रत रखी होंगी। ये सुनो, व्रत किस लिए रहा जाता है? व्रत इसलिए रहा जाता है कि पति की आयु लंबी हो, पति की आयु लंबी हो। लेकिन आजकल की पत्नियां समझती नहीं कि हमारे पति की आयु लंबी हो, नहीं समझती। फिर भी लोग रहते हैं। किस कारण से? आजकल की जो नई बहुएं आई हैं, उन्हें धमकी दे के रहा जाता है। उनकी जो सास होती है ना, वो धमकी दे के करवा चौथ का व्रत रखती हैं। बेचारी बहुएं फिर क्या करें, लुक के खाती हैं अन्न। अगर आप गलती से भी आप अन्न खाए, माना कि आप धोखाधड़ी कर रहे हैं, आप गलती से ही अन्न खाए, उसका भुगतान आपके पति को करना पड़ता है, ना कि आपको करना पड़ेगा। आप अपनी गलती खुद करते हैं, जो कि गलती करा हुआ उसके पति को भोगा जाता है। और सुने, और आगे की बातें ये हैं कि करवा चौथ का व्रत। अब ये बताओ, जो पत्नियाँ छन्नी देखती हैं तो क्या बोलती हैं? छन्नियाँ देखती हैं, क्या बोलती हैं? जो उल्टा तरफ जो रहता है, उल्टा भाग रहता है, वो पति की तरफ रहता है। जो सीधा भाग रहता है वो पत्नी की तरफ रहता है। उससे क्या होता है? देखो, जो आटा होता है, आटा साफ सुथरा उल्टे की तरफ जाता है, जो कचड़ा रहता है वो सीधे तरफ आता है। जो कचड़ा रहता है वो सीधे तरफ आता है, जो साफ सुथरा उल्टे तरफ आता है। तो पत्नियाँ ये सोचती हैं, जो पूरी बुराई है, जो गंदगी है, वो हमारी तरफ आ जाए, जो अच्छाइयाँ हैं वो छन्नी की तरह छन के पति की तरफ चली जाए। ये होता है। और दीप की रोशनी जो रहती है उसके साथ रहती है, उससे प्रकाश, कि हमारे पति खुशहाल रहें और लंबा जिए, खुशहाल। ये दीप की प्रज्वलित होती है। अब उसमें 3 तरह के रहते हैं, एक मिट्टी, दूसरा तेल, तीसरा बाती। ये हुआ ना। अब दीप को जलाया गया, अग्नि प्रकाश में चौथा उसको अब उसको जलाया गया, जो प्रकाश भेजा। पत्नियाँ ये सोचती हैं कि जो हमारी जो खुशहाल ज़िंदगी है हमारे पति की तरफ चली जाए, खुशहाल ज़िंदगी हमारे पति की तरफ चली जाए। ये व्रत मान के करती हैं, ये व्रत रखती हैं। लेकिन आजकल के पतियों को तो पड़ी ही नहीं है। आजकल के पतियों को तो पड़ी ही नहीं है कि हमारी पत्नी किस तरह से गूंजती हैं और किस तरफ से जाती हैं। बहुत से ऐसे सखी पति होते हैं, शक करना उनका काम होता है, शक करते हैं। आजकल की पत्नियाँ भी पति के ऊपर शक करती हैं कि हमारा पति ही कैसा है और पत्नी कैसी है, इस तरह का शक करती हैं। अब सुनो, जो कालापन रहता है वो पत्नी की तरफ आता है, और जो प्रकाश रहता है वो पति की तरफ आता है। जो कहते हैं हमारी तरफ बुराई आ जाए और अच्छाई हमारे स्वामी जी की तरफ चली जाए, ये होता है।
सीता माता कितनी आज्ञाकारी थी, लक्ष्मण जी कितने आज्ञाकारी थे, राम जी कितने आज्ञाकारी थे। आप लोगों को पता है राम जी और सीता माता कितनी आज्ञाकारी। लक्ष्मण जी के बारे में सुनो। जब रावण ने चुराया सीता माता को रावण चुरा के ले गया, तब राम जी को 14 वर्ष का वनवास मिला था। 14 वर्ष का वनवास मिला था। किसने दिया? उनकी माता ने। मेरे को नाम याद नहीं आया, इसलिए मैंने उनकी माता दी। भड़काने वाली कौन थी? मंत्रा और याद आ गई, कैकई। मंत्रा और कैकई थी ना, बता दिए। मेरे से भूल चुक हो जाती है, आप लोग बता दीजिएगा, लिख के आपको बता दीजिए। इन सब के पीछे मंत्रा थी कि हमारा भरत राजपाट करे और राम को 14 वर्ष का वनवास दे दिया। ये बताओ अपने बच्चों का कोई माता पिता नाम क्यों नहीं रखवाते? मंत्रा, क्योंकि सबके घर बिगाड़ती है और सबके घर में फूंक डालो शासन। इसका काम ये था, सबके घरों में आग लगाओ। ये मंत्रा का काम था। राम जी आज्ञाकारी। पिता उनकी पत्नी बोली राजा दशरथ से कि राम को वनवास भेज दो। तो पिताश्री ने बोला राम बेटा आप वनवास चले जाओ। राम जी वनवास चले गए। 14 वर्ष का वनवास करने गए। कितने आज्ञाकारी। उनकी पत्नी उनका साथ दी, उनके भाई उनके साथ दिए। उनकी माताओं को बाद में पता चला कि हमारे राम ही सब कुछ है। भरत जी ने मंत्रा को खूब मारा, खूब लाठियों से मारा। ए दुष्ट पापनी, तूने मेरे भाई को वनवास भिजवा दिया। मेरे से चौपाई आई नहीं, इसलिए। तो अब चलते हैं करवा चौथ की तरफ, जो कि करवा चौथ तो आधी रहेगी। देखो ऐसे बनना चाहिए पत्नियों को और पति को। कुछ पत्नियाँ भी बड़ी दुष्ट होती हैं, वो भी मंत्रा के भाग में आती हैं। कुछ पत्नियाँ ऐसी कि शादी करी, 2-4 दिन के बाद हनीमून लेके गई, हनीमून के बाद पतियों को खाई में जाके ढके। कुछ पत्नियाँ ऐसी कि अपने पति का ख्याल रखती हैं, चाहे पति मारे चाहे कुछ करे, लेकिन साथ देंगी पति का। कुछ पत्नियां ऐसी होती हैं, बड़े भाग्य मानुष तन पावन। हम ये मनुष्य तन कैसे पाए? बड़े भाग्य से। हमें ये मनुष्य तन बहुत बड़े भाग्य से ही मिला है। आजकल के लोग युवक ही नहीं समझते। आजकल के युवक किसमें मरते हैं? लव यू के चक्कर में मर के बिगड़ जाते हैं। आजकल की औलादें ही नहीं सुनती माताओं की। आजकल की औलादें नहीं सुनती। अब एक सेटिंग बना ली, घूमने चले गए। फिर उनके माता पिता राजी नहीं होते, शादी करवा देते हैं, तो बॉयफ्रेंड को बुला के बेचारे पति को ऊपर भिजवा देते हैं। ये होती हैं आजकल की लड़कियां।
कुछ लड़कियां कह रहा हूँ, कुछ लड़कियां होती हैं, अब कुछ लड़कियां ऐसी हैं कि बहुत अच्छी होती, अपने माता पिता का आदर और सम्मान करती हैं। 25% ऐसी लड़कियां हैं कि 10 जगह जाके मुंह मारती हैं। अब उनका एक से मन नहीं भरा तो दूसरा बना ली, दूसरे से मन नहीं भरा तीसरा बना ली, तीसरे से मन नहीं भरा चौथा बना ली, चौथा तो बनाई। अब आया करवा चौथ का दिन, उनके लिए व्रत रख रही, मांग भर रही बिन शादी के। ये बताओ तुम्हारा ये जो प्यार है कब तक चलेगा, कब तक साथ देगा? वो भाई तुम्हें भी एक आध दिन छोड़ के ही चला जाएगा। ये सत्य बात है, मैंने अपनाया है, छोड़ के ही चला जाता है। तुम उसको जितनी छूट दोगे, तुम उसको जितनी छूट दोगे वो तुमसे ज़्यादा तेज निकलता है। वो दूसरा बना लेगी किसके चक्कर में? पैसों के चक्कर में। आजकल की लड़कियां पैसों के चक्कर में मरती हैं। और 100% लड़कियां सही भी होती हैं, ये मैं कह रहा हूँ। 100% लड़कियां सही होती हैं, 25% खराब। 125 जिसमें 25 खराब 100 सही निकलती है। अपने माता पिता का भरोसा नहीं भूलती। करवा चौथ में सभी को व्रत रहा जाता है, जिसमें गलतियां पत्नी की भी होती हैं। सभी को करवा चौथ की तरफ से हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। करवा चौथ का दिन शुभ रहे, करवा चौथ मनाएं। करवा चौथ से अपने पति की आयु लंबी करें, लंबी करने के बाद उन्हें कष्ट ना दें, क्योंकि पति कष्ट में होता है तो बहुत दुखी होता है। इसलिए सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय गौरी।